Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? बस कुछ दुख में, कुछ ठीक, कुछ excited. Multiple emotions are going at the same time, but I'm not overwhelmed or overstimulated. Okay. I'm trying to figure out why my camera screen is looking teda, but I'm just gonna let it be. So good luck, Shams and Mansab. मेरे इतने इतने इम्पोर्टेंट जुमले का शाजिया ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि भाई चलो आगे मूव करते हैं, चलें। भाई आप जो है ना अब दुख में होना बंद कर दें और आगे बढ़ी जिंदगी में। और भी गम है दुनिया में। तो तुम यही पूछ लो एक्साइटेड क्यों हो? मैंने बोला मैं ओके भी हूँ, दुख में भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। अगर तुम्हें मेरा दुख नहीं सुनना तो एक्साइटमेंट पूछ लो किस बात की है। मतलब कुछ तो तवज्जो दो। इतना इग्नोर, मतलब दिस इज टू मच यार। मतलब आई एम हर्ट, माय हार्ट जस्ट ब्रोक इनटू मिलियन ऑफ पीसेस। जब बहुत ज्यादा ड्रामेटाइजेशन होता है ना तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए कभी कभी। एनीवे, आप क्यों एक्साइटेड हैं राबिया? बताइए, आप पूरी कहानी के सब कुछ बताइए। क्योंकि आज मायरा खान और फहद मुस्तफ़ा की मूवी जो आ रही है ईद पे, उसका ट्रेलर लॉन्च है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट वी आर गोना वॉच दिस ईद, और क्या वो भी एक अच्छी फिल्म होगी या नहीं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड about watching the trailer. I'm so glad for all your jazbat and your excitement. My question would only be, is it going to be a global launch or is it just going to be in Pakistan? I don't know. Really don't know. I don't know कि आगे राबिया लगाना चाह रही थी and I don't care, लेकिन वो वहाँ रुक गई। Yeah, exactly. You got me so right. I was like, I don't really care because भाई ये जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, इनकी लॉजिक ये लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। मतलब मैं नहीं उस चीज़ को समझ पाती। मेरे तो पीओवीज बहुत डिफरेंट होते हैं। और सो वी आर द ऑड वन आउट शाजिया। It's good to stand out in the crowd, Rabia. Have you never heard that? इट्स नॉट ईजी दो। हाँ भाई, क्या करें? इट्स नॉट इजी टू वॉच एपिसोड्स बैक टू बैक ओवर द वीकेंड। और अब तो हमारे वीकेंड के ड्रामे बहुत कम हो गए हैं, तो अब आप मुझसे कह सकती हैं शाजिया फिर भी क्यों थकी हुई साउंड कर रही हैं, जब मैंने आपको सिर्फ एक ड्रामे पे 2 किस्तों पे रिड्यूस कर दिया। दैट पाकिस्तान आइडल इज जस्ट अ ब्रीज एनीवे। या नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, इट्स ओके, आप कंप्लेन कर ले। I'm being so kind, unlike some people who just ignored my sentence at the beginning. No, I was listening. I was trying to figure out everything over here so that वो पूरा 1 घंटे का जो ड्रामा गप चले ना, उसमें ऐसा नहीं हो कि कुछ बहुत ही कि मेरा वॉल्यूम भी सही हो, सब कुछ ठीक हो। So that's all. And I apologize for that, but it was not my intention. It's okay, मैं आपसे मजाक कर रही थी। Okay, we have मेरी जिंदगी है तू की 2 episodes and we have Pakistan Idol. So let's start with मेरी जिंदगी है तू। We can start with मेरी जिंदगी है तू। कहिए, क्या कहेंगी आप राबिया? आज मैं लिसनिंग मोड में हूँ। I want to be a good listener. So go on, talk. I can go on, that's for sure, because यार अब जिसने मुझे जो बोलना है ना बोले। मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ। बिकॉज मतलब मैं एक दो कमेंट्स देख रही थी एक्स पे, जिस पे पीपल आर सेइंग कि डोंट कॉल द फैंडम और द व्यूअर्स ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू अनइंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट। पता नहीं, कुछ ड्रामे इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, हम इंजॉय करें। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंस। इट इज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज़ अबाउट कि एक ड्रामा क्या मैसेज दे रहा है, क्या चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। और फिर मुझे लगता है कि मैसेज नहीं भी होना शाजिया, लेकिन अब वो चीज़ें तो नहीं करें जो क्वेश्चन करे कि यार ये स्क्रिप्ट क्यों लिखा है ऐसे, इसमें ये वाला ट्विस्ट एंड टर्न क्यों आया है। इसको थोड़ा बेहतर भी तो कर सकते थे। मतलब आई थिंक इट्स ओके टू क्वेश्चन दीज थिंग्स। तो मेरी ज़िंदगी तो मुझे बहुत लेवल पे सैड कर रहा है, और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। या तो मुझे समझ आए कि ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विल जंप राइट इनटू इट एंड विल स्टार्ट विद कामयार, जो जिसने आयरा का हार्ट ट्विस्ट किया था। आप छोड़ दें वो सही है या गलत है, ठीक है, वो उस पर बाद में आती हूँ। उस सीन की ज़रूरत थी हमें क्या? मतलब व्हाई डिड वी नीड टू सी दैट सीन? उसकी जगह एक क्यूट प्यारा सा अच्छा सा रोमांटिक मोमेंट क्यों नहीं हो सकता था? आयरा ने आके उसको क्यों उठाया, उसको क्यों मतलब बार बार पुश किया, और उसने उसका हाथ क्यों ट्विस्ट किया? लाइक देयर वाज नो नीड फॉर दैट सीन। पहला तो मैं ये बोलूंगी। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि जब कोई इंसान सो रहा है और पूरी रात नहीं सोया है तो उसको सोने दो। उसके ऊपर पानी छिड़कना, उसको जगाना जबकि वैसे ही आपसे वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, डिडंट मेक एनी सेंस टू मी। एंड देन यू राइट, फिर एंड में टू इक्वलाइज इट, बैलेंस इट, उन्होंने दिखा दिया कि आयरा ने भी जाके उसका हाथ
मरोड़ा और कहा अब पता चला। उस पे तो हम बाद में आते हैं। तो तुम्हारी बात से लेते हुए कि आयरा को पानी डालने की जरूरत थी, तो अगर आप डीपर लेवल पे जाके देखें तो यू वर जस्टिफाइंग कि आयरा ने उसको नींद से उठाया, आयरा ने उसके ऊपर पानी फेंका, सो ही वाज ओके, कि इट वाज जस्टिफाइड कि वो उठा, उसने उसका हाथ मरोड़ा। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो बहन भाई हो, माँ बाप हो, यू नो, दो सहेलियां हो, या स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, सॉरी, फिजिकल अब्यूज इज नॉट ओके नो मैटर व्हाट, एंड दिस वाज फिजिकल अब्यूज, एंड उसको इतना लाइट हार्टेडली ले लेना, दैट्स नॉट फेयर, यू नो। एंड आई फील शाजिया, इतने अरसे की हमारी मेहनत हुई हुई है, इतने अरसे से इस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है कि फिजिकल अब्यूज कितने तरीकों का होता है, अब्यूज कितने तरीकों का होता है मैरिज में, और जब हमारे ऐसे ड्रामे आते हैं तो वो बिल्कुल पानी फेर देते हैं इस तरह की जद्दोजहद पे, और लोगों को बोलते हैं कि इट्स ओके, वो तो हल्का फुल्का उसने हाथ मरोड़ा था, दैट वाज इन गुड इंटेंशन, उसका मतलब ये नहीं था। इट इज वेरी वेरी डैमेजिंग। You see, if you say that you're taking it lightly, the drama didn't actually take it lightly because उस वक्त जब आयरा कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो, she was really mad at Kamyar, which means she didn't appreciate what was being done to her. And then, like you said, there is this word that is thrown around and it is actually the correct term, victim blaming, ठीक है? And बेसिकली कामयान ने जब उसको अपोलोजाइज भी किया तो उसने यही कहा लेकिन तुम भी तो ये कर रही थी ना, विच इज वॉट वी ऑलवेज से, कि क्योंकि एक इंसान कुछ कर रहा है आप उसको फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते एज ए रिटेलिएशन, ऐसे तुमने मुझे उकसाया था, तुमने किया था ये, which is what's happening. Whether you are playing at a level which is not supposed to be that deep, whether you think it's funny, whether you think it's light-hearted, it didn't come out like that, and neither should we take these things in a light manner because there are lots of people in their houses who are going through this. एंड जो अब्यूजर होगा वो देख के कहेगा हाँ सही तो कह रहा है, उसने किया था, एंड अब्यूजर नहीं लोग कह रहे होते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, एंड वेदर दे आर फैंस, वेदर दे आर कामयार, यू नो, लाइक हु आर रूटिंग फॉर हिम कि उसके साथ ज्यादती हुई है, those people exist and they are making that side stronger. Even one person who says कि it's okay for Kamyar to do it is wrong. और शायद कितने लोग कामयार को आइडलाइज कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, लड़कियां उस पर क्रश कर रही हैं, लड़के कामयार जैसा बनना चाहते हैं, तो कल आप बोलेंगे बीवी ने रोटी सही नहीं बनाई तो चलो उसको हम उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। मतलब कल आपको कोई एक चीज पसंद नहीं आई, आपने एकदम से रिएक्शन किया, तो इट इज ओके अगर मेरा रिएक्शन फिजिकली अब्यूसिव हो गया था या मेरा रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था, नो इट्स नॉट ओके, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से टू एवरीवन, दैट वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। और इससे मैं उस पर जाऊंगी, इट एंड्स विद अस, उस मूवी में, उस बुक में यही दिखाया था ना कि वो कुछ कर रही होती है और उसके हाथ गलती से लगता है, जो उसका हस्बैंड होता है उसके हाथ को कट लगता है, एंड ही रिएक्ट्स, ही पता नहीं उसको जोर से फेंकता है या उसको मारता है, क्योंकि वो उसका एक रिएक्शन था, एंड देन ही सेज मेरा मतलब ये नहीं था एंड आई एम सॉरी, और फिर वो एक दफा नहीं बार बार ऐसा करता है। सो I know the fandom will come and say कि राबिया it was a light-hearted moment. No, it is not that easy. एंड उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या तो ज़रूरत होती ना, या तो कोई लॉजिक होती है उस सीन की, वो सीन एक ड्रामे की मूवमेंट के लिए, स्टोरी के ट्रैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो फिर भी मैं सोच लेती भाई उस सीन को आप निकाल भी दे तो ड्रामा वैसे ही था, कोई फर्क नहीं पड़ना था उस ड्रामे पे। और फिर उससे ज़्यादा डैमेजिंग शाजिया, एंड आई गो बैक टू दैट कि तुमने मेंशन किया आयरा को दर्द हो रही थी, किसी को दर्द नहीं कर सकते आप जस्ट बिकॉज आपका एक इम्पल्सिव रिएक्शन था या मतलब मेरा नहीं था, नो दैट्स नॉट ओके, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। फिर उसके बाद आप आ जाए जब वो सॉरी बोलता है, पहली बात ये वो हम कंप्लीटली 100% सॉरी नहीं था, 50% था, उसने आयरा को बोला तुम्हारी वजह से, एंड फिर आयरा ने उसका हाथ मरोड़ा। सो अगेन आई वाज सेइंग शादी, हमारी पहली बात भी हुई थी जफ़ा के टाइम पे भी हमने ये कॉन्वर्सेशन की थी कि क्या लड़कियों को भी जवाब में फिजिकली रिटेलिएट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग येस और नो, ऑल आई एम सेइंग इज दैट हर किसी के केस पे होता है, बट ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है, आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते प्लीज। आप लोग, मतलब आई फील वी आर ऑल इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल, वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन एंड व्हाट इज रियली डैमेजिंग। मतलब आयरा ने ऐसे उसका हाथ मरोड़ा, कोई और होगा तो वो तो उठा के लड़की को कुछ और भी कर सकता है। सो ऑल आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स it has to be dealt very very sensitively. I don't know if you agree with me on this, Shazia. Rabia, it's more than just the fact that it should be dealt with sensitively. वो तो मैंने पहले भी कहा था जब उसने पानी फेंका था पिछले एपिसोड्स में, ठीक है, कि just because they seem to have this relationship and आप दिखा रहे कामयार एक हद आगे नहीं जाएगा, लेकिन my other point is, which I have said repeatedly in this drama, that the creators are trying to balance कि अगर आदमी कर सकते हैं तो औरत ने भी कर दिया तो सब बराबर हो गया,
अगर वो स्टॉकिंग कर रहा था तो आयरा ने जाके उसकी गाड़ी का टायर फ्लैट किया था और वैंडलाइज किया था तो बराबर हो गया। अगर वो ये कर रहा है तो फिर ये भी ये कर रही है। और वो हाथ मरोड़ना हमें शायद लगेगा दैट इट वाज एट अनदर लेवल, ओ शी कैन डू इट बैक, बट एक्चुअली देयर इज अ मैसेज देयर। आई फील दैट द क्रिएटर्स आर गिविंग अ मैसेज कि देखो तुम लोग औरतों को कहते हो ना बुरा, औरतें भी तो कर देती हैं ये, तो देन इट्स इक्वल, दे हैव एन इक्वल रिलेशनशिप, नोबडी शुड कंप्लेन। दैट्स माय प्रॉब्लम विद द स्क्रिप्ट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं-कहीं मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इन सम केसेस मे बी ऐसा ही हो रहा हो, बट नंबर 1, इट कैन नॉट जस्ट एक मर्द का रिएक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है शाज़िया। सो मुझे लगता है मे बी मैं गलत बात कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता, बट आई फील कि वो चीज़ मर्द जब करता है तो उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। और काम्या के रिएक्शन 10 गुना ज़्यादा थे, नॉट जस्ट कि उसके इक्वल थे, उससे 10-10 गुना ज़्यादा थे, ठीक है? उसने उसकी गाड़ी का टायर वो किया तो उसकी गाड़ी को जलाया नहीं था, काम्या ने उसकी गाड़ी जला दी थी। और फिर इसके बाद अभी भी जब यहाँ पे चीज़ आती है, तो फिजिकल वायलेंस चाहे वो मर्द कर रहा हो चाहे औरत करे हो, यार आई डोंट थिंक वी शुड शो इट। इट इज़ नॉट ओके टू शो इवन अ वाइफ डूइंग इट, अ गर्ल डूइंग इट। कहीं से भी ये सही नहीं है। तो बस आई इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे लगता है कि अगर आपने मैसेज नहीं देना ड्रामे में, कंप्लीटली ओके, आपको प्रीच नहीं करना, आपको नसीहत नहीं देनी, आपको कोई सोशल मैसेज नहीं देना, 100% ओके, वी आर ऑल फॉर यू, यू वांट अस टू गिव अस एन एंटरटेनर, फाइन, बट एटलीस्ट प्लीज वो मत कीजिए जो सोशली या वैसे ही इररिस्पॉन्सिबल हो, जो इतने सालों की जद्दोजहद हुई है कॉन्सेप्ट पे उसको अंडरमाइन कर ले, जो हमारी मुहिम चल रही है, और इतने अरसे के बाद हम अब्यूज़ को समझा पाए लोगों को। बहुत से लोगों में एक खास मुझे लगता है परसेंटेजेस जिसमें ये अवेयरनेस आ गई है लड़कियों और लड़कों में कि ये गलत है, ये फिजिकल अब्यूज़ में आता है, इसको लाइट हार्टेडली नहीं ले सकते, एंड दिस गेट, और ये कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपके ऐसे ड्रामे जो होते हैं जहाँ पे एक हीरो को लड़कियाँ लड़के आइडलाइज़ कर रहे हैं, एक लड़की को जो आपकी फीमेल लीड है उसको लड़के लड़कियाँ आइडलाइज़ कर रहे हैं, व्हेन दे पुट अप विद दैट इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज। सो बस ये होता है कि मत सोशली रिस्पॉन्सिबल दें, बट कम से कम वो चीज़ें मत दें जो आपकी एक जद्दोजहद को अंडरमाइन कर लें। Another last thing I want to say about the way relationships are being portrayed in our dramas. पहले हम कंप्लेन करते थे कि मियाँ बीवी को आप पॉजिटिवली नहीं दिखाते क्योंकि ये एक्चुअली इफेक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस को हमेशा दिखाते हैं बाप और बेटी का रिश्ता, अच्छा दिखा देंगे या बुरा दिखा देंगे, जो भी दिखाएंगे, और अच्छे भी बहुत दिखाए हैं अब माँ की और बेटी की रिलेशनशिप या माँ और बेटी की बहुत अच्छी दिखाएंगे, लेकिन मियाँ बीवी की रिलेशनशिप्स में बहुत काम करना है हमें। And to do this is just, it's unfair because it sets an example in your mind as a viewer when you are watching, and there are young people watching. Ira and Kamyar are supposed to be a young couple. चाहे उनकी बेवकूफी की नोक-झोंक हो, कुछ भी हो, there is a level of toxicity running through their conversations which is not fair. And secondly, that expectation कि लड़की आके घर में सब कुछ सीधा कर देगी और ये बच्चा अगर if he is in love everything will be okay. This is the thread that's running through. So I have an issue with that. Otherwise, अगर आप उसको सही तरह पोर्ट्रे करते, मेरी जिंदगी है तू ठीक है, I get it, she means everything for him, फिर आप उसको पोर्ट्रे ऐसे करें, क्योंकि अब तो खत्म होने वाला है। अब कामयार कैसे उसका ख्याल रखेगा, हम कैसे देखेंगे that he can be a good husband? We can't see it because it's about to end now. बिल्कुल, और वो तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या कभी ये सुधरेगा भी, कभी इसमें कोई होप भी है जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद हमें आए। और तुम इतना सही कह रही हो, मैं भी यही बात सोच रही थी कि सदियों पुराना वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि शादी कर दो, लड़की आएगी, लड़की सब कुछ सही करेगी, ये ड्रामा उसको एक नई पैकेजिंग में दे रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी सैड। और दूसरी बात ये शाज़िया कि मतलब कामयार की कैरेक्टराइज़ेशन, कौन है कामयार? ड्रामे का मकसद क्या है? पहले बैड पेरेंटिंग पे था, तो कामयार कहाँ पे किस दुनिया में कामयार रहता था? कामयार कराची में डिफेंस में यहीं किसी इलाके में रहता था ना, तो उसको कैसे नहीं पता कि किस तरीके से बिहेव करना है? उसको कैसे नहीं पता कि उसकी माँ जो अब तक कर रही थी वो गलत है? उसको अब क्यों रियलाइज़ हुआ जब आयरा ने ऑफ़र किया कि मैं दादी के साथ पूरी रात रह जाऊँगी, तब जाके उसको हिट किया कि ओह! मेरी माँ तो गलत कर रही थी, और उसने माँ को एक लेक्चर भी दे दिया। लाइक व्हिच वर्ल्ड इज़ कामयार हैज़ बीन लिविंग इन? वो किस बबल में रह रहा है, या वो बाहर रह रहा है, हॉस्टल में पढ़ा है? आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो एंड देन ड्रामा क्या कह रहा है? ये आयरा और कामयार की कहानी है, ये कामयार की कहानी है, या अब हमारे इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि कामयार कैसे अपने माँ-बाप आयरा और कामयार दोनों कैसे कामयार के माँ-बाप को सीधा करेंगे, उनको बताएँगे कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। आई एम टोटली लॉस्ट दैट व्हाट इज़ द
मतलब ड्रामा चले ठीक है, अभी आप कह रहे हैं ना मैसेज नहीं है, लेकिन ड्रामे की डायरेक्शन क्या है? ड्रामे का मकसद क्या है? किधर जाना है ड्रामे ने? Yes, I don't even think there's anything else I need to add except मैं क्या बोलूं अब फारिया को ले लो ठीक है वो अपने दोस्तों के बीच में बैठी हुई है एंड वो कामयार का फोन आया नहीं उसने टाइम देखा कि 11 बजने वाले हैं, वो उठ के चला गया उसने कहा अच्छा ये तो चला गया मैंने तुमसे कहा था इसको मत बुलाओ अब तुम में से सब कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा इतना टिपिकल स्टीरियोटिपिकल आपने कैरेक्टर रखा है मतलब फारिया का कोई कैरेक्टर ही नहीं है अदर देन रनिंग आफ्टर कामयार एंड मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग एंड कंस्पायरिंग डज शी नॉट हैव लाइक कोई इंटरेक्शन दोस्तों के साथ भी नहीं वो लीडर बनी हुई है उनकी वो पीछे पीछे फॉलो कर रही दीज सीन्स आर जस्ट देयर फॉर गुडनेस नोज व्हाई दे आर देयर एंड व्हाई वी हैव टू सफर देम मतलब हाउ कैन कामयार बी सो ओके विद फारिया? मुझे शुरू में लग रहा था वो उससे बदला लेना चाह रहा है, वो अपना वो कुछ करना चाह रहा है, वो तो हर वक्त फारिया के साथ है, फारिया उसको घर ड्रॉप करने आ रही है। ही इज कंप्लीटली ओके विद फारिया एज इफ फारिया इज नॉट डन एनीथिंग एंड ही इज एंग्री एट आयरा। लाइक मुझे नहीं, कंप्लीटली नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। और फिर फारिया की कॉन्वर्सेशन विद कामयार मदर, क्या कामयार की अम्मी को नहीं पता? पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, तो कामयार की अम्मा को नहीं पता कि क्या हुआ था? हाउ इज शी टॉकिंग सो नॉर्मली विद फारिया एंड सेइंग वो ब्रेकफास्ट कर रही है, पता नहीं लंच कर रही है, I'm like यार ये क्या हो रहा है, यू नो व्हाट इज दिस हैपनिंग? सो ड्रामा जो है ना, मैं अगेन वही बात बोलूंगी, छोड़े भाई मैसेजेस को, मगर कम से कम सेम ट्विस्ट तो करें ड्रामे में, कुछ कहानी ऐसी तो चले जो समझ भी आ रही हो। And I question that everybody read the script. Nobody had an issue with it. So are we just running after views and virality and we don't care कि ड्रामे में कुछ सेंस भी बन रही है या नहीं बन रही है? अब फारिया की अम्मी का क्या ट्रैक है? क्यों देखें हम उसको? मुझे एक बात बताओ, इस टाइम पे जब हमें आयरा और कामयार के क्यूट सीन्स देखने, उनकी शादी हो गई, भाई थोड़ा सा दे दो हमें प्यार मोहब्बत उनकी, तो हम फारिया और उसकी अम्मी के कैंसर का या उनका जो भी ट्यूमर है उसका केस क्यों देखें? मुझे बताओ। पता नहीं राबिया मेरे पास तो जवाब नहीं है मैं तो सिर्फ ये कही थी जब पूरी रात उन्होंने फारिया के साथ गुजारी थी जब वो घर छोड़ने आई थी फिर वो उसको देख के कहते गेट आउट ऑफ द रूम तो भाई तुमने पूरी रात गुजारी थी अब तुम कह रही हो गेट आउट अच्छा and then Faria like I don't understand does he become this person when Ira is standing next to him Ira का ऐसा जादू है कि वो एकदम से फारिया को भगा देता है अदरवाइज तो वो पूरे वक्त फारिया के साथ होता है फारिया उसको ड्राइव कर रही होती है घर लेकर आ रही होती है भाई डीप डाउन तो ही केयर्स फॉर आयरा एंड ही इज कंसर्न्ड दैट्स व्हाई इसकी वो चेंज आती है बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं आप उसको क्यूट बनाते हैं कहीं आप उसको टॉक्सिक बना देते हैं एक चीज रखें यार उसकी कैरेक्टर में अब डेवलपमेंट होनी चाहिए चेंज होना चाहिए समझ आती कभी ये कभी कुछ जो दिल चाहता है वैसा कलर आप डाल देते हैं ड्रामे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलर का सेंस बन रही है या नहीं बन रही है सो फिर कामयार ने जब वो ट्रैफिक में फंसा वहां गाड़ी छोड़ के चला गया फारिया की अम्मी सिर्फ इसलिए आई हैं ताकि वो फारिया को समझा सके कि बेटा कोई चीज नहीं काम कर रही तो उसको छोड़ दो देखो मैंने भी तुम्हारे अब्बा को छोड़ दिया था ना तो भी छोड़ दो कामयार को दिस इज द ओनली रीजन आई थिंक फारिया's mother is there I'm trying to understand why creators have put which really didn't make any sense now कि इतने सालों से वो चली आ रही है फारिया कामयार के पीछे अम्मा के दो डायलॉग से वो छोड़ देंगी कामयार को and I'm sorry I didn't want to really say it but now that you've raised this I think this was so problematic मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं नहीं कह रही कि आपकी शादी में आप खुश नहीं है तो आप रहिए हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है आई एम नॉट टेकिंग अ जजमेंट कॉल ऑन एनीवन बट फारिया की माँ ने जो किया उसका इम्पैक्ट फारिया के ऊपर क्या हुआ और इससे पहले भी फारिया की फोन कॉन्वर्सेशंस दिखाई हुई है शुरू में जहां वो फारिया से सही तरीके से बात भी नहीं करती थी हाउ आर यू मेकिंग हर ओके हाउ आर यू सेइंग दैट व्हाट शी डिड वाज ओके वो बैठ के जस्टिफिकेशन दे रही है एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट जस्टिफिकेशन आई एम सॉरी आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग एक औरत अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकती है बिल्कुल ले लेकिन क्या वो बच्ची को इग्नोर कर देगी क्या बच्ची की मेंटल हेल्थ उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बच्ची को मिलने भी नहीं आएगी फारिया हैज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज वो अपनी माँ के फ़ोन कॉल के बाद वो रोती थी तो आप जस्टिफाई कैसे करें उसकी माँ का एक्शन how like it is completely twisted and I didn't want to raise it because I didn't want to go against the fact कि ओ एक लड़की खुश नहीं है तो वो डाइवोर्स नहीं ले सकती वो कॉम्प्रोमाइज करे आई एम नॉट सेइंग दैट बट हर सिचुएशन डिफरेंट होती है एंड यू हैव टू बी अगेन वेरी वेरी केयरफुल विद द मैसेजिंग दैट यू आर गोइंग वो अपनी बच्ची का तो ख्याल रख सकती थी ना वो अपनी बच्ची के को तो सही अटेंशन दे सकती थी बट उसने तो वो भी नहीं किया एंड उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं है राबिया व्हाई दे वर नॉट गेटिंग अलोंग वो तो उन्हें दो वर्ड्स बोल दिए नॉट गेटिंग अलोंग बिकॉज women are fighting with living with abuse in their homes and not able to get a divorce and यहाँ you have to give some reason कि भाई ठीक है I get it if you don't get along you can
take a divorce. You have every right to do that. But कोई बैक स्टोरी नहीं, फिर आप आके इतना बड़ा लाइफ लेसन दे रही हैं अपनी बेटी को कि you also walk away, I also walked away, made absolutely no sense. और बिल्कुल डिफरेंट केसेस हैं, सॉरी, हम बहुत डिफरेंट केसेस हैं। एंड देन उसके बाद कामयार ने ट्रैफिक में फंसा हुआ है, सिग्नल से गाड़ी मूव नहीं करी, वो वहाँ गाड़ी बीच में छोड़ के चले गए। आप इतने अमीन हैं, आप अपने ड्राइवर को कॉल कर लेते, उससे बोलते कि वो आ जाए गाड़ी। इट डजंट मेक सेंस, व्हाई वुड एनीबडी लीव देयर कार देयर? इट्स कॉजिंग, मतलब मुझे तो हो रहा तो फुल्ला, इसके बाद ट्रैफिक कितनी देर तक फंसा रहेगा इस गाड़ी की वजह से। फिर रिक्शे पे बैठे और फिर रिक्शे ड्राइवर के साथ इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन, क्यों देखना है हमें ये? हाउ इज इट फनी? वी वांट टू सी आयरा एंड कामयार, लाइक it was so frustrating and I feel this is so unfair। पहले बिरयानी में ये किया ऑडियंस के साथ और अब ये कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आप प्लीज बिरयानी को मेरी जिंदगी है तू से तो ना कंपेयर करें राबिया। आई मीन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कहूंगी पॉज कर दे। आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। Okay, I'll mention Pamal, biryani and this in the sense that towards the last, मतलब बिल्कुल फ्लैशबैक और सेंसलेस चीजें दिखा रहे थे जस्ट टू, मतलब ड्रैग करने के लिए सिचुएशन को, एपिसोड्स को। और अब ये ड्रामा भी यही कर रहा है। मतलब दिस इज अनफेयर फ्रॉम टू द ऑडियंसेस जो इतनी इन्वेस्टेड होते हैं और देख रहे हैं। मतलब मैं देख रही हूँ यार, मुझे 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 क्यों इंटरेस्ट है रिक्शे वाले के, उसकी बीवी उसके साथ क्या करेगी? व्हाई डू आई हैव टू लिसन टू रिक्शे वाले की दास्तान? आई एम सॉरी राबिया, आपको फनी नहीं लगा? नहीं, मुझे कोई फनी नहीं लगा। आप हंसी नहीं जब रिक्शे वाले ने कहा कि आप हम दोनों में से किसी एक को तो जलील होना है, तो चलो हम कॉइन टॉस करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग रिश्ते उनको रिक्शे वाला मिला था। मतलब नॉट योर रन ऑफ द मिल रिक्शे वाला, दिस गाय वाज एक्चुअली लाइक इंटरैक्टिंग विद कामयार एंड कमिंग अप विद सच स्मार्ट सॉल्यूशंस। और कामयार के पास तो कोई है ही नहीं जिंदगी में। कामयार तो अपने इतने बड़े बबल में रहते हैं कि उन्हें रिक्शे वाले से उन्होंने मशवरा लेना, तुम्हारी बीवी भी यही करती है। लाइक क्या बोलूं मैं यार। बस फिर अगर कुछ हम लोग मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो सेंस बन रहा हो आपकी स्टोरी में, तो वो भी हम बिला वजह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। So I don't really know what to say. You know what? This entire drama could just have been played on a light mode and remove everything and just positioned as a completely different drama, not this kind of drama. Because आप इतने serious चीजें आप डिस्कस करें, फिर वहाँ एकदम से आप कहीं, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमें पता नहीं है जॉनरा है क्या इस ड्रामे का, और फिर आप कोई लाइट मोमेंट डाल देते हैं। I don't know why you're inserting it. Either you just keep it light. This is really frustrating because we've spent a lot of like viewer time watching this, and it's absolutely, and for all those who are asking कि हम क्यों देख रहे हैं, because we have to review it, that's why. And शुक्र खैर, चलो I'm going to stop here. और दूसरी बात, ये शादी के बाद बिल्कुल जो तुम्हारी बातें ना उसको लाइट हार्टेड कर देते, तो कितना मजा आता, कितना अच्छा हमें कंटेंट मिल जाता, हम भी इंजॉय करते। अब तो मुझे कामयार का दुख समझ ही नहीं आता। लाइक अब मत रोना, मतलब कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसू बिल्कुल यूजलेस है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाई आर यू क्राइंग नाउ, बिकॉज तुम अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हो। सो बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। इट कुड हैव बीन सच अ ग्रेट ड्रामा, सच अ नाइस ड्रामा, बट उसको बिल्कुल ruin कर दिया है। Also, Dadi constantly saying she seems to be the only positive person in the house. I get it, but saying कि इन लोगों की वजह से ये ऐसा है, अपने अम्मा अब्बा की वजह से कामयार ऐसा हो गया। अभी आपकी भी तो कुछ तरबियत थी ना अपने बेटे के लिए, आप भी थोड़ी सी ओनरशिप ले लें। क्योंकि अगर बीवी के साथ नहीं बन रही, एटलीस्ट ही कैन बी प्रेजेंट इन हिज सन्स लाइफ। कामयार के फादर की मैं बात कर रही हूँ। So doesn't make any sense that everything in the house was wrong. Everything with Kamyar is wrong because of his parents. ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। The man is old enough. He can get up and fix things now. इतने आराम से नॉर्मली आप बता रही हैं कि उसकी कोई सेक्रेटरी थी आयरा को जो वो कहानी सुना रही हैं। मतलब इट्स लाइक बस चलते चलते पानी गिर गया था उनसे, और वो पानी गिर गया था इसलिए वो नाराज हो गई। मतलब he had an affair or he liked somebody else, he was cheating on his wife. It is a big thing. तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, आपने क्यों नहीं इंटरफेयर किया, आपने कुछ नहीं किया। और फिर मुझे लगता है कामयार की माँ को भी बहुत एक्सट्रीम दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ही केयर फ्री हुई हुई है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि कामयार के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। आई थिंक हमने काफी बात कर ली। वी कैन मूव ऑन टू पॉजिटिव थिंग्स दैट वी हैव maybe we'll have more fun talking about, which is Pakistan Idol. Pakistan Idol, Aryan is my favorite. I'm rooting for him, and I'm so glad कि मैं पाकिस्तान में थी when you had called him, Rabia, because वो मुझे इतने मजे की उसकी सिंगिंग लग रही है। Sorry, but I'm biased and you can see it. I don't know if I can vote from here, but I think I'm going to go and try and vote next week.
एंड हुमैरा चन्ना टोटली ब्लू मी अवे। जी बताइए, अब पाकिस्तान आइडल पे आप शुरू करें। ओके, मैंने नोट्स खोल लिए हैं जिसमें मैंने नाम लिखे हुए हैं सबके और सबने क्या-क्या गाना गाए थे, क्या-क्या कौन-कौन से गाने गाए थे वो भी लिखा हुआ है, सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग। एंड लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स में मैंने पढ़ा, लोग कहे थे दैट दे वुड रियली वांट अस कि हम एक-एक परफॉर्मेंस से बात करें। सो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग, हम करेंगे। सबसे पहले आई थिंक आई वाज़ सो हैप्पी टू सी हुमैरा चन्ना एंड देन टू हियर हर सिंग शाज़िया जब उन्होंने टुवर्ड्स द एंड गाया तो मैंने कहा यार येस, नाउ लाइक जो जो ओजी है ना वो ओजी है, जो आइकॉनिक सिंगर्स है ना वो आइकॉनिक सिंगर्स है फॉर अ रीज़न। मतलब वो कितना खूबसूरत वो उन्होंने जो बैठे हुए गाया था, वो कितना खूबसूरत गाया था। जो लय थी, जो धुन थी, जो उनकी आवाज़ का थ्रो था, इट वाज़ इट वाज़ सच अ ट्रीट टू वॉच हर सिंग लाइक दैट, जो उन्होंने बैठ के गाया था। फिर खड़े होके भी जो उन्होंने एक फ़िल्म का गाना गाया, आई थिंक मैंने पहले नहीं सुना हुआ बट आई रियली लाइक्ड इट। सो इट वाज़ रियली नाइस टू सी हुमैरा चन्ना। मुझे सोच के ना एक वार्म सी फीलिंग आ रही थी उसकी, उस पूरे चीज़ की। So we can do singer by singer, contestant by contestant जो मैंने लिखा हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, अगर किसी ने हुमैरा चन्ना को नहीं सुना या देखा तो वो हमारी बहुत आइकॉनिक सिंगर हैं। 150 प्लस फिल्म बैकग्राउंड स्कोर्स दिए हुए हैं उन्होंने, सिंधी और पंजाबी सॉन्ग्स गाए हुए उन्होंने। 6 टाइम निगार्ड अवार्ड उनको मिला हुआ है और आई थिंक तमगा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। होप मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, बिकॉज आई फेल दैट हमें भी जितना हमारे हमसे हो सकता है हम अपनी नई जनरेशन को अपने सिंगर्स के बारे में बताएं। सो पहले हमारे पास फ़रियाल अंबर हैं जिन्होंने नाहिद अख्तर का गाया था यकीन कि आएगी ये रातां कभी। तो इट वाज़ नाइस, अच्छा गाया था उन्होंने। तुम्हें कैसा लगा शाज़िया? यू नो, दो चीजें प्ले करती हैं जब कोई सिंगर पिक्स अप अ सॉन्ग। इट इज द सॉन्ग एंड देन इट इज द वे दैट दे हैव संग इट। मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं बायस्ड हो जाती हूँ। जब मुझे गाना पसंद है ना, तो singer, two things happen. The singer has to play it really well because that गाना is already iconic for me. But somehow क्योंकि मैंने गाना सुना हुआ होता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं already एक अच्छे मूड में चली जाती हूँ कि अच्छा I'm going to listen to this song. But for me, I felt that Faryal did do justice to the song. मुझे मजा आया and नाहिद अख्तर को not copy karna but to sing one of her songs, it's not easy. So I feel कि obviously थोड़ा सा तो low आएंगे from what she sings, but I liked it. सो फ़रियाल बहुत यंग है और जजेस भी कह रहे थे गिवन हर यंग एज उन्होंने बहुत अच्छा गाया ये गाना। बट माय थिंग इज़ दैट अब पाकिस्तान आइडल में हम ये कि कौन कितना मंझा हुआ है, कितना वो है, मुझे नहीं लगता कि हम ये बात कर सकते हैं। एवरीबडी हैज़ टू फाइट इक्वली, प्लेइंग ग्राउंड इक्वल होना चाहिए। मुझे लगा देयर वाज़ समथिंग मिसिंग इन दैट सॉन्ग फॉर फ़रियाल एंड मे बी गिवन कि वो थोड़ी यंग है, उनको एक थोड़ा डिफरेंट गाना चूज़ करना चाहिए था। देयर वाज़ समथिंग मिसिंग, जो एक वो पंच चाहिए होता है, जो गाने की ओरिजिनैलिटी में जो एक वाइब आती है, वो मुझे मिसिंग लगी थी। गोइंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज़ ज़ैन, उन्होंने गाया ढोलना बाय जवाद अहमद। व्हाट डिड यू थिंक? I thought it was okay. I expected it to be a little better because again it is ढोलना and मुझे थोड़ी सी ज्यादा उसमें vibe, but ठीक था। मजे अच्छा, मुझे तुम्हारी ये जो बात है ना कि अब हम मंझे में होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई फील अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर वेरी यंग एंड समटाइम्स एज अ जज यू हैव टू लुक एट द पोटेंशियल कि 2 साल के बाद विथ मोर ट्रेनिंग एंड विथ मोर एक्सपीरियंस क्या ये आवाज, ये कैरेक्टर वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं। तो जैन का मुझे ये लगता है that for now he did a great job. 2 years later he'll be even better. मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है जजेस को ये नहीं कि 2 साल बाद कहाँ पहुँचेगा, जजेस को देखना है इस वक़्त कौन कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन कंसिस्टेंटली अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस दे रहा है। ज़ैन की आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड है, ज़ैन की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत कम देखा है कि वो किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर सके। आई फ़ेल्ट उनको ये गाना नहीं गाना चाहिए था। वो एक ख़ास तरह के गाने गा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टाइम जब उन्होंने पुरानी जीन्स गाई। आई फ़ेल्ट उनको कोई और गाना चूज़ करना चाहिए था। मुझे लग रहा था वो थोड़ा-सा बोर हो गए। तो और दूसरी बात ये, मैं बार-बार ये कह रही हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट मेक चेंजेस इन द ओरिजिनल सॉन्ग। सिंग द सॉन्ग लाइक इट इज़, इट विल बी फाइन। वी वांट टू सी कि एक बंदा कितना अच्छा गा रहा है, जैसे ओरिजिनल गाया था। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आइडल पे वेरिएशंस पे आपको जज करना चाहिए, बिकॉज़ फिर तो ओरिजिनल सॉन्ग की कोई वैल्यू ही नहीं हुई ना, फिर तो कोई किसी तरीके से भी कर दे। एंड मसला मुझे ज़्यादातर वहीं लग रहा है जब लोग उस चीज़ को उसके ओरिजिनल तरीके से नहीं गा रहे। But I think sorry, but Rabia, the judges did say that at this stage you need to have variation. You should not just sing the original. विद रिस्पेक्ट, आई थिंक मैं तो एग्री नहीं करती इस चीज़ से, क्योंकि जहाँ-जहाँ वेरिएशंस हो रही हैं वहाँ हम मसले देख रहे हैं।
और भाई वेरिएशन की क्यों ज़रूरत है शाज़िया? अगर वेरिएशन लानी भी है तो कम से कम 100% ऑफ द, या चलो 95% ऑफ द ओरिजिनैलिटी तो रखिए ना। आप वो देखिए, या अच्छा ये बात मैं लास्ट में बोलूँगी, आई विल टेल यू दिस, चीज़ पे हम वापस आएँगे, जो जजेस की बात है, ठीक है। फिर हमारे पास सामिया गौहर आईं, जिन्होंने गाया मैं नहीं बोलती, हुमैरा चन्ना का। सामिया को 103 बुखार था और उसके साथ उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी। आप बताएँ आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत मजा आया. I enjoyed it and I love Samia Gohar. So I think, and also again I had to take into account that she wasn't well, but I thought she performed beautifully despite that. या आई ऑल्सो थॉट शी डिड अ गुड जॉब एंड मुझे अच्छा लगा था, बट जजेस वर सेइंग कि एक दो जगह पे उनका सुर नीचे गिरा था एंड जजेस वर नॉट दैट हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस। मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी। अच्छा जी, फवाद एंड राहत साहब के थोड़े सी वहाँ पे व्यूज़ डिफरेंट हुए थे एंड दोनों क्लैश कर रहे थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई एंड आई थिंक फवाद खान ने काफ़ी कोशिश की कि वो सामिया गौहर को ना दोबारा से थोड़ा बूस्ट कर सकें एंड ही वाज़ गिविंग हर बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनका 103 का उनका बुखार था एंड राहत साहब वाज़ अ लिटिल बिट मोर क्रिटिकल ऑफ हर। Then we have Aryan Naveed who sang Sab Tu Soniye by Fakhir. So Aryan, I think, is one of our strongest contestants. He's been carrying it through. And वो जो तुम बार बार कह रही थी कि are they given the songs? I think he did mention that he had picked that song, and like we said that you should pick a song that suits your voice and that suits your tone and everything. There was a point where he was also adding variation, which the judges caught up on and said maybe अगर आप ये नहीं करते. And Aryan does do a variation. उनको मैंने जरा करीब से सुना है, बाकियों को शायद इतना ज्यादा. I'm used to listening to Aryan. So मुझे तो बहुत मजा आया. I feel he has the energy. I feel he has the courage to pick up something and make it his own. And here also I felt the same thing. Jabki Fakhir ki vibe is another level, you know. So having said that, if any contestant could come close to Fakhir's vibe, it is Aryan. अगर one notch कम भी है, I'm okay right now with it. Okay, मेरा मसला ये है कि देखें, ये जो पाकिस्तान आइडल का प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को पुराने पाकिस्तानी गाने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. यू आर डिटर्मिनिंग इफ दीज सॉन्ग्स विल बी संग बाय आई जेन जी और नॉट. क्या ये गाने दोबारा शादियों में आ जाएंगे? क्या ये गाने दोबारा लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो जाएंगे? सो आई फील आई एम सॉरी वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू. एंड आई फेल्ट आर्यन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आर्यन, बट आई थिंक आर्यन की आवाज़ में ना एक लेजीनेस है. आर्यन की आवाज़ के लिए गाना बिल्कुल भी सही नहीं था. अगर आप इस ओरिजिनल गाने को जाके सुने ना, ये ओरिजिनल गाना इतने मज़े का है, इतने मज़े का है, और आफाकी की आवाज़ में इतना जज्बा है कि आप सुनते ही आपका दिल चाहता है आप खड़े हो जाएं. आप डांस नहीं भी करने वाले होंगे ना, आप यू वुड वांट टू स्टैंड एंड यू वुड वांट टू डांस. एंड आई फाउंड दैट हाईली मिसिंग इन आर्यन्स वॉइस. सो दो चीज़ें हो रही हैं, या तो इनको जो गाइडेंस मिल रही है वो सही नहीं है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, यार वेरिएशंस मत लेकर आइए, जस्ट कॉपी द सॉन्ग एज इट इज़. जो उसमें जो जज्बा है, उसमें जो वाइब है, जो उसका जो एक जोश है. सो मैंने अपने ऑफिस में बहुत से लोगों को ओरिजिनल सुनाया और ये सुनाया, तो आप, इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है अगर वो ओरिजिनल की तरीके से गाया जाता तो कितनी बड़ी जेन ज़ी थी, कितनी बड़ी पॉपुलेशन थी जेन ज़ी की जो इस गाने को बहुत पसंद करती और वो उस पे डांस कर रही होती शादियों पे, या उसको अपनी गाड़ी में चला रही होती क्योंकि वो ओरिजिनल है इतने मज़े का. सो आई फील इट्स अनफेयर टू द ओरिजिनल सॉन्ग्स विच आर सो गुड. जब आप वेरिएशन लेकर आते हैं, या तो वेरिएशन बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, नहीं है तो उसको मत टच करें. एंड जो भी प्रैक्टिस में, आई डोंट नो, जो भी बैंड है, जो भी उन लोग को गाइड कर रहा है, या वो खुद सिंगर्स ये कर रहे हैं, इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर गाना ओरिजिनल जो वो गाते हैं वहाँ पे और जो एडिट होकर हमारे पास आता है उसमें फ़र्क है. बट एज अ फैन आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज लाइक, I want to have the jazba, I want to listen to the jazba of this song जो original में था, because it's one of my favorite songs. So I feel कि पाकिस्तान आइडल में अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. एंड इट्स अनफेयर टू द कंटेस्टेंट्स यार, उनके नंबर कम हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे फ़र्क पड़ रहा है. और आर्यन को दी गई इस बार फीडबैक लोगों ने दैट देयर वाज समथिंग मिसिंग. Okay, so what happens is, and what you're saying, जो मैंने एंड में कहा था अपनी उसमें is, मैंने नोटिस किया है जब भी एक बहुत एनर्जेटिक गाने को पकड़ता है पाकिस्तान आइडल, ऑल द सिंगर्स, पिछली दफा भी हुआ था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नाज़िया हसन का भी एक दो गाने थे, हदीका के भी थे, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता. एंड मुझे नहीं पता कि वो हाउस बैंड की वजह से हो रहा है या उनको कहा जा रहा है कि आप इसी पेस पे गाएं. लाइक द पेस नीड्स टू बी अ बिट फास्टर, यू नीड टू पुश इट अ लिटिल मोर, चाहे वो बसंत का गाना कोई भी हो, और वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है. एंड यू आर राइट कि क्या सिंगर को यही इतना ही डायरेक्ट किया गया है, इतना ही कोच किया गया है कि इससे आगे मत जाओ, तो वो रुक जाता है. थोड़ा सा लगता है एज इफ
आप जब YouTube पे 1.5 पे देखते हैं ना कुछ, तो लगता है कि वो 0.75 पे जा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा स्लो हो जाती है एनर्जी. और मैं अब यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, 2 चीज़ें हो रही हैं। देखें, बसंत आया, उससे पहले आपने पता नहीं कोई गा शादी के गाने, लाइक व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? व्हाई? व्हाई कांट वी हैव सिंपल पॉप होगा, क्लासिक होगा, गज़ल होगा, फ़िल्मी सॉन्ग होगा। दिस इज़ अनदर रीज़न जो जजेस, बिकॉज़ इस बार दोनों एपिसोड्स में जजेस वर वेरी क्रिटिकल, क्योंकि एक इंसान अगर पिछले 4 एपिसोड से पंजाबी गाना ही गा रहा है या फ़ोक सॉन्ग की तरह के गाने गा रहा है, तो आपको तो वेरिएशन नहीं नज़र आएगी ना। कितनी वेरिएशन हो सकती है उसके गाने में? सो लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट एंड जजेस भी ये हो रहे हैं, क्योंकि अब बसंत में, और बसंत वाले गाने भी नहीं आधे लोगों ने गाए, तो आई थिंक, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल उसमें क्या होता है, बट जितना मुझे याद पड़ता है, मैंने तो ये देखा है कि एक थीम होती है, या आप एक सिंगर ले लेते हैं या कुछ होता है, तो ये बसंत और ये शादी के ये सब इसको छोड़ दें। गोइंग फॉरवर्ड उसकी प्लेन एक थीम होनी चाहिए कि आज ये गज़ल का है और एवरीवन शुड सिंग अ गज़ल, यू नो, एवरीवन शुड ट्राई दैट। ये पॉप है तो हर किसी को पॉप गाना है, फिर आपको वेरिएशन नज़र आएगी सिंगर्स की, आपको गानों में वैरायटी नज़र आएगी। ये नहीं कि पंजाबी 4 एपिसोड पहले भी पंजाबी सुने, 4 एपिसोड बाद भी आप पंजाबी सुने। फॉर एग्ज़ाम्पल माहम के साथ, लाइक आई डोंट रिमेंबर कि माहम ने कोई बहुत डिफरेंट गाने गाए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेहताब ने बहुत डिफरेंट गाने गाए हैं। मुझे नहीं लगता वकार ने बहुत डिफरेंट गाने, बिकॉज़ दे आर following the same type of genre. This is another reason the contestants are not able to perform, or the contestants performances are not making the judges happy. तो एक चीज़ ये, दूसरी मुझे नहीं समझ आ रही कि आप एज अ हाउस बैंड या एज अ गाइडेंस जो भी है, आप गाने को ओरिजिनल क्यों नहीं रख रहे हैं, उसको एक टोन नीचे क्यों लेके जा रहे हैं या एक टोन ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? जो गाना ओरिजिनल है उसको वैसे रखिए, ताकि हमारी भी रिविज़िट हो पुराने गानों की, और वो गाने अपनी ओरिजिनलिटी में ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Do you want to add anything? Otherwise, I'll go to the next episode. No, I think your critique makes absolute sense because it's not just कि तुम जो कह रही हो कि अगर आज गजल है तो गजल ही गानी चाहिए, because it will make it easier for the judges to judge. And I just want to give a shout out to the judges because I think they're doing a great job. बड़ी डिटेल में, बहुत सुनकर, ध्यान देकर, और सबका जो है ना क्रिटिसिज्म या रिव्यू अलग होता है. So they're really listening in, but it's very hard for them to judge when one person is singing Punjabi and then the other person is thinking something completely different from a different time period as well. So it's very hard to judge that way. ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेहताब हैं, जो जिन्होंने गाया ये गाना मैंने पहले नहीं सुना हुआ, और मैं थोड़ा मुश्किल से बोल, सोनिए दी बेड़ी उत्थे गुड्डी या गड्डी मेरी अड़ गई, ये गाया था उन्होंने। गुड्डी, हाँ, आई थॉट इट वाज़, मैंने लिखा हुआ है साथ-साथ, आई थॉट इट वाज़ अ रिस्की चॉइस। इट वाज़ अ सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा क्राउड को एंटरटेन नहीं कर पा रहा था, क्राउड को के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। यू नो, देयर आर सॉन्ग्स जो क्राउड प्लीज़र्स होते हैं, देयर आर सॉन्ग्स व्हिच आर नाइस, बट क्राउड नहीं उनके साथ कनेक्ट कर पाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द दिस वाज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स, एंड आई डोंट नो व्हाई ही sang इट, बिकॉज़ ना सुनने में मज़ा आ रहा था, और फिर जजेस के जो कमेंट्स है वो भी बहुत हार्श थे, एंड आई कंप्लीटली एग्रीड विद बिलाल मकसूद देयर दैट ही वाज़ लाइक, ये तो इस मौके की मुनासबत से भी नहीं है, हमें नहीं समझ आ रहा तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ गाया, तुमने कैसे गाया, और लग रहा था जैसे तुम बातें कर रहे हो। Also, I'm wondering if they are coached on the song choice. So अगर वो एक चीज चूज कर रहे हैं and कोई और कह रहा है कि नहीं, I mean the team that is behind Pakistan Idol should tell them कि no, we don't think, or that song should not be available in the song choice for the episode. So I agree with you completely. It just, and then you feel bad because the contestant is a good contestant and you're wondering why are they singing this, because it's going to drop their points. ओके, नेक्स्ट हमारे पास माहम है, जिन्होंने गाया जावे कचिया घड़िया। तो यहाँ पे भी जजेस ने बहुत उनको हार्श कमेंट्स दिए, दे वर नॉट हैप्पी, और आई एग्री विद देम। मुझे भी लगा कि वही मोनोटोनस हम चीज़ें सुन रहे हैं माहम से, हमें थोड़ी सी वैरायटी चाहिए सुनने के लिए, और मुझे लगा कि पंच जो है ना उस गाने में वो मिसिंग था, मुझे फील नहीं आई वो। I totally agree with you because I actually was waiting कि अच्छा अब आएगा, अब कोई ऐसी lift होगी which I will say, oh, this is really, because it is Basant and if you are doing the theme whether we like it or not, then it has to go. अभी कहाँ हमने बोकाटा सुना है, कहाँ हम ये सुन रहे हैं, so it doesn't make any sense. आई वॉन्ट टू मेंशन राहत साहब जब उनको फीडबैक दे रहे थे ना, तो ही वाज सो क्यूट, ही वाज लाइक, जाना ही है तो फिर कुछ करके जाओ, एंड वाज लाइक, इज ही गिविंग हर अ हिंट कि भाई तुम नीचे आ रही हो टॉप बॉटम थ्री में या क्या, बट ही मेंट कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा बोल्ड हो और वो करो कुछ। अगला है हमारे पास वकार, जिन्होंने गाया तक लेंदे।
मैंने वो गाना पहले नहीं सुना, मुझे गाना ओके लगा। एज़ आई एम सेइंग कि वही ना चॉइसेस जो है ना वो गानों की वो मुझे आई फील देयर हैज़ टू बी मोर वैरायटी, देयर हैज़ टू बी डिफरेंट जॉनरास टू बी एक्सप्लोर्ड। ये जैज़ हो सकता था, हिप हॉप हो सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की, वो क्यों नहीं हम कर सकते? हम उसी तरीके के गाने सुन रहे हैं, तो मुझे लगा यहाँ पे भी मेरे लिए वो परफ़ॉर्मेंस जो थी वो बोरिंग हो गई थी। अगेन यहाँ सॉन्ग चॉइस की बात जो मैं शुरू में कह रही थी कि अगर मैंने गाना सुना हुआ है, अगर गाना ज़रा फैन फेवरेट है या तुम जैसे कह रही हो क्राउड प्लीजर है, सो इट सॉर्ट ऑफ एड्स अ नॉच एनीवे। लेकिन अगेन गाना मैंने नहीं सुना था एंड देन यू आर राइट राबिया कि एवरीथिंग वाज गोइंग पंजाबी मोड फॉर बसंत, whereas there are so many other songs, बहुत चलते फिरते गाने हैं, जो शायद उस मोड पे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी you will want to get up and dance, or you will be swaying to the beat, and that didn't happen with me. तरब ने गाया रंगीन नौबहारा और उनको भी काफ़ी क्रिटिकल फीडबैक आई। इनफैक्ट राहत साहब वाज सो क्यूट अगेन, ही वाज सेड कि वो बिकॉज़ तरब बहुत अच्छा गाती है और हमेशा लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। तो आई थिंक द जजेस वर फीलिंग बैड उनको हार्श कमेंट्स देते हुए, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरे कानों में कुछ मसला था या कुछ था लेकिन मुझे सही नहीं लगा। देन ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट 2-3 प्लेसेस जहाँ पे तरब ने मिस किया। मुझे तरब की परफ़ॉर्मेंस सही लगी थी। आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ तरब एंड मुझे फिर वही बात जो मैं पहले से कहती आ रही हूँ, सो मे बी तरब को भी कोई बहुत ही डिफरेंट टाइप का गाना ट्राई करना चाहिए था, बिकॉज़ तरब भी एक ही तरह के गाने गा रही है ना, लाइक वो स्वीट से मेलोडियस और फ़िल्मी टाइप के। मे बी शी शुड हैव एक्सपेरिमेंटेड विद समथिंग एल्स। आई डोंट रिमेंबर इफ शी हैज़ संग अ पंजाबी और नॉट। तो यहाँ पे भी वो लगा, बट ओवरऑल सभी के साथ इश्यू था इस बार परफ़ॉर्मेंसेस में। I thought the song was beautiful, and I felt over here that Tarab does have the ability to sing this song, but she wasn't coached properly on it. जब आप practice सिखा रहे हैं पीछे, तो आपको वो passion inject करना चाहिए. You need to push the contestants a little harder so that when they come in front of the judge, they're giving their best, and you have worked on them enough. मुझे लगता है कि singer की passion के ऊपर उनकी to add emotion to the voice is they are not being trained for that. They are just singing a little robotically कि ठीक है हमें इस सुर पे बैठना है करना है, फिर सुर उनके थोड़े से गिर जाते हैं, लेकिन वो पैशन भी नहीं आ रहा। मुझे तरब में इस बार लगा, मुझे लगता है वो गाने को ओन करती है, इस बार कुछ मिसिंग था, मुझे नहीं पता क्या चीज़ मिसिंग थी, बट कहीं कुछ मिसिंग था। आई थिंक फवाद खान और राहत फ़तेह अली खान को साथ बैठना चाहिए, बहुत दूर-दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, उनकी भी थोड़ी बहुत दोस्ती होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चेंज करें। अच्छा, एक और चीज़ जो जजेस कह रहे थे कि हमें आई विश कि हम लोग भी वहाँ उठ के आ सकते हैं, मुझे नहीं पता है वो क्यों नहीं आ सकते, बट प्लीज़ जो भी है वायर्स नहीं है या जो भी है, माइक का मसला है, सही करें यार, ये लॉज़ हैं, ये रूल्स हैं, मतलब जजेस शुड बी एबल टू गो जॉइन देम, सिंग विद द कंटेस्टेंट्स और डांस विद देम। वी विल गेट सम नाइस मज़े का कंटेंट। इसी पे मैं हमने पहले भी कहा था, हमें नहीं देखना कंटेस्टेंट्स को तैयार होते हुए, हमें उनकी प्रैक्टिस भी शायद नहीं देखनी है। गिव अस बेटर एंड मच मोर इंटरेस्टिंग बीटीएस, गिव अस मोर मोमेंट्स, जैसे पिछली बार आर्यन और आसिम अज़हर ने गाया था। आई वाज़ होपिंग हुमैरा चन्ना के साथ किसी को ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट नहीं हुआ ये भी इस बार। या ज़ेब के साथ कोई गा देता, because ज़ेब sung really beautifully this time, so we could have had someone with her. एंड ऑल्सो प्लीज़ ये कोरस की चीज़ बंद कर दें यार, वी डोंट वांट टू हियर कोरस ऑल द टाइम। आई वांट टू लिसन टू द सॉन्ग इन इटसेल्फ। उस सॉन्ग में बहुत जगह कोरस नहीं है, आपने कोरस डाला हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस यू नो ऑब्सेशन दैट पाकिस्तान आइडल हैज़ विद कोरस। लाइक हर गाने में सब खड़े हो जाते हैं। We don't want to see that. We want to listen to the song as it is. I feel that the accompanying music is not the same as some of the songs have. Like if we mention Fakhir's, or if we mention Nahid Akhtar's, and usko to inject that liveliness, उन्होंने chorus add कर दिया, which doesn't make sense. I think that is all from our side for today. You have eliminations. For एलिमिनेशंस में वी हैड मीरब, फरियाल एंड मेहताब जो बॉटम 3 पे थे, और उसमें से फरियाल वाज सेव्ड लास्ट नाइट। या व्हाट डू यू हैव टू से? Yeah, I was really glad Faryal was saved, but I'm also wondering, ठीक है, I was okay with the eliminations. Unfortunately, लोगों को जानना था कि जो जजेस जो फीडबैक देते हैं ना, ठीक है, उनकी पोलिंग में eliminations में नहीं काउंट हो रहे, वोटिंग में eliminations are dependent on the voting, from what I understand. लेकिन जजेस का फीडबैक is definitely going to influence how you vote at the end of the day. तो अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन गाना सुनेंगे और आपको अच्छा या बुरा लगेगा, वो आप शायद चेंज कर दें
अपना decision when you listen to what the judges have to say. So you have to be very objective when you're voting, because I think a lot of these people, इनका शायद सुर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, but they might actually be crowd pleasers. People might love them. They might be fan favorites. So I would say if you like a song, then go ahead and vote for it. Or if you like a singer, judges को थोड़ा सा disregard भी कर सकते हैं यहाँ. अच्छा, I don't know कि कोई कितना impact हो रहा होगा. I think people have their favorites and they go ahead and do it. By the way, the bottom 3 are chosen by judges voting. जो जजेस ने रेट किए होते हैं उसके मुताबिक जो बॉटम 3 होते हैं वो आते हैं, फिर उन बॉटम 3 में से जिनके सबसे कम वोट्स होते हैं उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़. आई वाज होपिंग कि मीरब बच जाएंगी एंड फरियाल एंड मेहताब शायद इस बार उनका सफ़र ख़त्म हो जाए, सिंपली बिकॉज आई फील मुझे मीरब में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा था. एंड फरियाल ऑल्सो हैज़ सम टाइम अभी उनके पास है, वो वापस आ सकती थी. बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है. बट अब बड़ा एक स्ट्रेसफुल सा टाइम आ रहा है. लाइक गॉड, अगले हफ्ते कौन होगा बॉटम 3 में. एंड दिस इज़ वाई आई एम सेइंग इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट सॉन्ग्स. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फेयर प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, कि किसी को आप बहुत ज़बरदस्त गाना चूज़ करने को दे दें और किसी को बहुत सिंपल सा दें. और जहाँ तक गाने की चॉइस की बात है, जितना मुझे समझ आया, मे बी दे गेट अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, उसमें से वो करते हैं. क्योंकि ज़ैन ने कहा मुझे ये दिया गया था, मैंने ले लिया. आर्यन ने सामिया गौहर ने कहा मैंने खुद चूज़ किया, या तरब ने बोला मैंने खुद चूज़ किया है. सो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ. आई थिंक मे बी दे गिव अ लिस्ट एंड उसमें से वो लोग चूज़ करते हैं. I think so too, but I do feel that as far as the singer's journey is concerned, I think the team behind Pakistan Idol should have helped pick up their journey and take it to another level, जो मैंने बहुत कम singers के साथ देखा है. So whether Faryal wasn't eliminated, Meerab was, I feel all of them are singing at a certain level, like one of the judges said, कि आगे जाके अब final winner में आप में इतना फर्क नहीं है. So आप बना सकते हैं अपना काम. It's not that you can't, but I feel that the team hasn't added enough to them for us to say, wow, इसका पहला गाना सुना था, अब सुना है, ये कितना आगे पहुंच गया. So मुझे ये जरा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है. मुझे नहीं पता कि क्या पाकिस्तान आइडल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है. ये तो लोगों की है, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप आएँ, मेहनत करें, पिक करें और वो करें. आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ पाकिस्तान आइडल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to do that. They can guide them a little bit, but I don't think responsibility उन पे आती है. तो फिर ग्रोथ इतनी क्यों नहीं हो रही? I think growth है, डेफिनेटली है, जैसे आर्यन में मुझे नजर आती है. बट ऑल्सो मैं उसी चीज़ पे वापस जाऊंगी. वी आर नॉट गोइंग बाय जॉनरा, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है. हम कुछ लोगों को उसी तरीके के गाने गाते हुए देख रहे हैं, लेकिन जब पॉप आया तो बहुत से लोगों को हमने लड़खड़ाते हुए देखा, और कल भी यही चीज़ें हो रही थी. तो जब तक आपके प्लेटफॉर्म की जो वो है ना स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको चेंज होना पड़ेगा, तो अभी आप ग्रोथ और तभी आप मिस्टेक्स ज़्यादा देख सकेंगे. Okay, Rabia, one thing you want to clarify what you said कि the bottom 3, or you're quite sure about it, judges की voting से आते हैं. जजेस रेट करते हैं और फिर जजेस की जो रेटिंग के मुताबिक बॉटम 3 होते हैं वो बॉटम 3 में जाते हैं. और फिर मुझे अब ये नहीं पता कि जजेस मिलके डिसाइड करते हैं या फिर उनके, बिकॉज दे हैव अ शीट, वो उस पर रेट कर रहे होते हैं. फिर वो शीट उनसे ले ली जाती है और शीट पे जिसके जितने नंबर होते हैं उसके मुताबिक वो करके, वो ऐड करके वो लोग बॉटम 3 निकाल लेते हैं. मुझे नहीं पता. या फिर ये कि जजेस लिख देते हैं कि ओके इस हफ्ते की परफॉर्मेंस है, ये हमारे बॉटम 3 है, लाइक बिलाल मकसूद ने अपने लिख दिए, राहत ने, फतेह साहब ने अपने लिख दिए. आई डोंट नो दैट, ये मुझे डिटेल नहीं पता. बट दिस इज आई हैव कंफर्म फ्रॉम द टीम, द बॉटम 3 आर based on the judges' ratings. And the rating is only for the 2 episodes that come every weekend. So it's not cumulative कि पहले आपने जो rate किया था तो उससे अगर इस दफा कम है लेकिन पहले अच्छा था तो आपकी एवरेज फिर भी सही रहेगी. It's not like that. होना तो यही चाहिए कि जो उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया उस हफ्ते उसी की बेसिस पे हो. सो आई डोंट नो वो क्यूमुलेटिव होता है या ये डिटेल मुझे नहीं पता, बट लॉजिकली तो होना यही चाहिए कि इस हफ्ते जो परफॉर्म किया उसकी बेसिस पे कौन कितना स्टैंड कर रहा है. ठीक है, ओके, I'll go up and check again, मैं पढ़ती हूँ, but yeah, you know, okay. ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.